तौक़ुल हमामा। दुनिया की बाज़ किताबें महज पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उनके लफ्ज़ कागज़ पर नहीं, दिल के किसी नर्म गोशे पर सबत होते हैं। ऐसी ही एक लाजवाल और सहरंगेज़ किताब तौक़ुल हमामा फ़िल अल्फ़त वल उल्लाफ़ है, जो सदियों के फ़ासले तय करने के बीच आज भी इंसानी जज्बात की सबसे सच्ची और गहरी तर्जुमान महसूस होती है। इस किताब का नाम ही अपने अंदर एक अजीब शेरी कैफियत और रूहानी रमज़ रखता है। अरबी ज़ुबान में तौक़ इस हार या हल्के को कहते हैं जो गले में डाला जाए, लेकिन अदब की दुनिया में यही लफ्ज़ इस ताल्लुक़ और वाबस्तगी के लिए भी बोला जाता है जो इंसान के वजूद का ऐसा हिस्सा बन जाए कि इससे रिहाई मुमकिन ना रहे। हमामा कबूतर या कमरी को कहते हैं, और अरबों ने ख़ास तौर पर इस खूबसूरत दायरे को तौक़ुल हमामा कहा, जो बाज़ कबूतरों के गले के गिर्द कुदरती तौर पर मौजूद होता है। ये दायरा इस परिंदे की पैदाइश से लेकर मौत तक इसके वजूद का हिस्सा रहता है, कभी जुदा नहीं होता। इमाम इब्न हज़म अंदलसी ने इसी मंज़र को मोहब्बत के इस्तिआरे के तौर पर इख्तियार किया कि इश्क भी इंसान की रूह के गिर्द ऐसे ही लिपट जाता है जैसे कबूतर के गले का वो दायमी तौक़ भर साथ रहता है और कभी उतरता नहीं। ये किताब 5वीं सदी हिजरी के अजीम अंदलसी आलिम, फ़क़ीह, फ़लसफ़ी और अदीब इमाम इब्न हज़म अंदलसी तहरीर फरमाई। अंदलुस उस ज़माने में इल्म, तहज़ीम, हसन, मौसीकी, अदब और फ़िक्र का एक दरख्शां मरकज़ था। क़ुर्तबा, गरनाता और अशबिलिया जैसे शहर सिर्फ इमारतों और बागों की वजह से नहीं, बल्कि ज़हानत, जमालियात और फ़िक्री अज़मत की वजह से भी पहचाने जाते थे। ऐसे माहौल में लिखी जाने वाली ये किताब महज इश्क व मोहब्बत की रिवायती दास्तान नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात, रूहानी कशिश, क़ल्बी वारदात और बातिनी एहसासात का एक अमीक मुताला है। इमाम इब्न हज़म ने इस किताब में मोहब्बत को महज जिस्मानी कशिश या वक्ती जज्बात के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उसे रूहों के बाहमी तारुफ़ और दिलों के पुरस्रार इत्तिसाल से ताबीर किया। इनके नज़दीक बाज़ रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं, जैसे सदियों पहले बिछड़े हुए दो हमसफ़र अचानक दोबारा मिल गए हों। यही वजह है कि बाज़ इंसान पहली मुलाकात ही में एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहते। वो दिल की किसी इनदेखी दुनिया में पहले ही एक दूसरे से मुतारिफ़ हो चुके होते हैं। तौक़ुल हमामा की सबसे हैरान कुन बात यह है, तख़य्युल से ज़्यादा मुशाहिदा है, मुबालग़े से ज़्यादा सच्चाई है और दास्तान सराई से ज़्यादा इंसानी नफ्सियात की बारीक फ़हम मौजूद है। इमाम इब्न हज़म ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि उन्होंने सिर्फ वही वाक़यात बयान किए हैं जो खुद देखे, सुने या मोतबर लोगों से मालूम किए। यही वजह है कि किताब में बयान होने वाले किरदार अफ़सानवाई महसूस नहीं होते, बल्कि सांस लेते हुए इंसान दिखाई देते हैं। कहीं कोई खामोश मोहब्बत में जल रहा है, कहीं कोई महबूब की बेरुखी से टूट रहा है, कहीं एक नज़र पूरी ज़िंदगी बदल देती है, कहीं एक मुलाकात इंसान को इबादत गुजार से शायर बना देती है। हैरत इस बात पर होती है कि 11वीं सदी में लिखा गया ये मतन आज के इंसान के दिल की भी उसी तरह तर्जुमानी करता है जैसे सदियों पहले करता था। ज़माने बदल गए, लिबास बदल गए, शहर बदल गए, मगर मोहब्बत के एहसासात नहीं बदले। दिल आज भी उसी तरह धड़कता है, आँख आज भी उसी तरह इंतज़ार करती है और जुदाई आज भी उसी तरह इंसान को खामोश कर देती है। इमाम इब्न हज़म की अज़मत यह है कि उन्होंने मोहब्बत को गुनाह या कमज़ोरी कहकर रद्द नहीं किया, बल्कि उसे इंसानी फ़ितरत का एक हकीकी और नागज़ीर हिस्सा माना। अलबत्ता उन्होंने मोहब्बत और हौस के दरमियान एक वाज़े फ़र्क भी कायम किया। इनके नज़दीक सच्ची मोहब्बत इंसान के अखलाक, हिल्म, वफ़ादारी और पाकीज़गी में इजाफ़ा करती है, जबकि महज़ ख्वाहिश इंसान को बेसुकून और बेकरार कर देती है। यही वजह है कि तौक़ुल हमामा में मोहब्बत की दास्तानों के साथ साथ वफ़ादारी, जुदाई, राज़दारी, हसद, बेवफ़ाई, वसल
اور ہجر جیسے موضوعات پر بھی نہایت باریک گفتگو ملتی ہے۔ وہ عاشق کے دل کی ان کیفیات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ قاری خود کو ان صفحات کے اندر چلتا پھرتا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کہیں کسی کی خاموشی بولتی ہے، ایک خط پوری روح کو ہلا دیتا ہے، کہیں ایک مسکراہٹ زندگی بھر کا اثاثہ بن جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ امام ابن حزم صرف ایک فقیہ یا ادیب نہیں تھے، بلکہ انسانی روح کے ایک غیر معمولی قاری بھی تھے، جو دل کے پوشیدہ رازوں کو لفظوں میں ڈھالنے کا۔ یہ بھی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ ایک مذہبی عالم ہونے کے باوجود امام ابن حزم نے انسانی جذبات کے بیان میں تنگ نظری اختیار نہیں کی۔ انہوں نے محبت کے وجود سے انکار کرنے کے بجائے اسے سمجھنے اور اس کی تہذیب سکھانے کی کوشش کی۔ یہی وہ اعتدال ہے جو بڑے علماء اور عظیم ادیبوں کی پہچان بنتا ہے۔ طوق الحمامہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت اگر پاکیزگی، احترام اور وفاداری کے دائرے میں ہو تو وہ انسان کے باطن کو روشن کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو صرف عربی ادب کا نہیں بلکہ انسانی جذبات کی تاریخ کا ایک درخشاں باب سمجھا جاتا ہے۔ مغرب اور مشرق دونوں میں اس پر بے شمار تحقیقات ہوئیں، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، اور آج بھی دنیا کی بڑی جامعات میں اسے ادب، نفسیات اور تہذیب کے مطالعے میں اہم مقام حاصل ہے۔ بعض کتابیں وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں، مگر کچھ کتابیں وقت سے بلند ہو جاتی ہیں۔ طوق الحمامہ ان نایاب کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف محبت کی کتاب نہیں، انسان کے باطن کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دل کی دنیا کتنی پیچیدہ، کتنی نازک اور کتنی مقدس ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی عقل مند، عالم یا طاقتور کیوں نہ ہو، محبت بہرحال اس کے وجود کے گرد اپنا ایک طوق ڈال دیتی ہے، ایک ایسا طوق جو کبھی زنجیر بن جاتا ہے، کبھی روشنی، کبھی دعا، کبھی اذیت اور کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت راز۔ شاید اسی لیے صدیوں بعد بھی طوق الحمامہ کے صفحات کھولے جائیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے قرطبہ کی کسی خاموش رات میں ایک دانا انسان بیٹھا آج بھی انسانی دل کی دھڑکنیں سن رہا ہو اور انہیں لفظوں کی صورت ہمیشہ کے لیے محفوظ کہا ہو۔